आज सदन में उस शिक्षा को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहा और स्वयं पाठी विद्यार्थी जो नॉन कॉलेजिएट हैं उनसे परीक्षा शुल्क के अलावा 1000 रुपये विमर्श शुल्क का सवाल था। और इसमें मोटे तौर पर यही था कि जो विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क के अलावा विमर्श शुल्क ले रहे हैं वो किस आधार से, किस नियम से और कोई अधिसूचना के तहत ले रहे हैं या इसका मूल वैधानिक उद्देश्य क्या था, ये तमाम प्रकार के जो इसमें जुड़े हुए सवाल थे। दूसरा सवाल इसी में था शुल्क को कब से लागू किया गया और 2025 तक का इसमें शुल्क जो ये शुल्क लिया गया है तो ये मोटे तौर पर विद्यार्थियों को उससे क्या लाभ हुआ और किस तरीके से ये राशि विमर्श के रूप में ली गई, ये सवाल मेरा सदन में रहा। मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के 3 विश्वविद्यालय, मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, राजस्थान विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय, MLSU उदयपुर विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विमर्श शुल्क 1000 रुपये लगाया गया। और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं और मैं ये बात समझता हूं कि विमर्श का मतलब विद्यार्थियों को वो सेवा देना है, विमर्श केंद्र स्थापित करने हैं, उनको अपने पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देनी है, उसी का नाम विमर्श शुल्क है। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उन्होंने पूरा जवाब, लंबा चौड़ा जवाब पढ़ा और लगभग राजस्थान में 3 विश्वविद्यालयों में 23 लाख विद्यार्थियों से 223 करोड़ रुपए विमर्श शुल्क के नाम पर लिए गए, वसूल किए गए। उसका उपयोग कहाँ किया गया? मेरा सवाल सीधा सा ये था। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, शुरू में उन्होंने जवाब दिया कि ये परीक्षा शुल्क और विमर्श शुल्क एक ही पार्ट है। दूसरे में इन्होंने परिशिष्ट में बताया कि परीक्षा शुल्क अलग है, विमर्श शुल्क विद्यार्थियों को विमर्श देता है। तो बड़ी विरोधाभास इनके जवाब में रहा। अब मैं मूल रूप से जो विषय है उस पर मैं आना चाहता हूं कि जो जवाब, पहली बात तो जो जवाब विश्वविद्यालयों ने सरकार को भेजा, सरकार ने जो मुझे जवाब दिया, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय 2020 से बता रहा है, राजश्री भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय 2018 से बता रहा है, राजस्थान विश्वविद्यालय 2017 से बता रहा है। कुल मिलाकर के ये जो राशि ली गई वो 223 करोड़ रुपए है। और इन्होंने ये भी बताया कि विश्वविद्यालय में विमर्श शुल्क से प्राप्त राशि का छात्र हित में परीक्षा कार्य में उपयोग किया जाता है। उससे पहले अलग बता दिया कि विमर्श दिया जाता है। और ये भी बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा अपने अधिनियम एवं प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम निकायों से अनुमोदन उपरांत ही विमर्श शुल्क प्राप्त किया गया। अब मोटे तौर पर जो बात है, मैं इसी का 21/8/2025 का तारांकित प्रश्न जो मेरा रहा उसमें भी मैंने यही सवाल पूछा कि विमर्श शुल्क जो लिया जा रहा है जो स्वयं पाठी छात्रों से, वो किस आधार पर लिया जा रहा है, उसकी वैधानिकता क्या है। तो अलवर विश्वविद्यालय जो राजश्री मत्स्य विश्वविद्यालय है उसने स्वीकार किया कि 2016 से हम ये शुल्क ले रहे हैं, जबकि मंत्री जी को जो जवाब मिला है, जो दे रहे हैं, वो 2018 से बता रहे हैं। तो अलवर विश्वविद्यालय ने सबसे पहले विमर्श शुल्क के नाम से शुरुआत करी और 3 विश्वविद्यालयों ने गलत तरीके से विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विमर्श शुल्क लिया गया। वो गलत तरीके से कैसे लिया गया, मैं दोबारा कहना चाहता हूं। विमर्श शुल्क का उपयोग विद्यार्थियों के हित में होना चाहिए, उनको शिक्षण व्यवस्था, उनके केंद्र स्थापित हो, उस पर किया जाना चाहिए। मैंने सवाल भी पूछा कि राजस्थान में ऐसे कितने विमर्श केंद्र खोले गए 3 विश्वविद्यालय के अंतर्गत और कितने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया गया, उनकी संख्या और उनके केंद्र कितने थे, पूरी जानकारी सदन के मतलब मेज पर रखे। लेकिन मंत्री महोदय इसका कोई जवाब नहीं दे पाए क्योंकि ये विश्वविद्यालयों ने, तीनों विश्वविद्यालय ने विमर्श शुल्क का उपयोग वास्तव में विमर्श में किया ही नहीं और विरोधाभास जवाब देते रहे। और जो विमर्श शुल्क के रूप में जो पैसा लिया है वो विद्यार्थियों के हित में होना चाहिए था, उसका कोई लाभ राजस्थान के 23 लाख विद्यार्थियों को नहीं मिला। इसका मतलब अनैतिक, अवैध रूप से 3 विश्वविद्यालयों ने राजस्थान के 23 लाख विद्यार्थियों से अवैध वसूली करी, जिसका लाभ छात्र को नहीं मिला। मैंने मंत्री महोदय से ये भी पूछा कि ये कब तक आप लौटाएंगे और इसको कब बंद करेंगे।
मंत्री महोदय मुझे कह रहे थे कि अब इन्होंने जो ये शुल्क है ये बंदी कर दिया, अब इसको परीक्षा शुल्क के साथ जोड़ दिया। तो इसका ना कोई आय ब्यौरा, जो आय व्यय का कोई ब्यौरा भी नहीं है इनके पास में, कोई जानकारी नहीं है। सीधा सीधा 223 करोड़ रुपए का विश्वविद्यालयों का घोटाला है, जिसमें छात्रों को जो लाभ मिलना चाहिए था, छात्रों को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए थी, उसका कोई जिक्र नहीं है। और सही मायने में आप अगर देखेंगे तो ये बिना छात्रों को जो उनको लाभ मिलना चाहिए था, जो विमर्श मिलना चाहिए था, उसका लाभ छात्रों को नहीं मिला। तो सीधा सीधा मेरा आरोप है। सदन में मंत्री जी कह रहे थे कि विश्वविद्यालय ऑटोनोमस है, उनका अपना ऑर्डिनेंस है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हाउस में जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो मिनिस्टर होते हैं, और मिनिस्टर को जो जवाब देना है वो सरकार की तरफ से जवाब देना पड़ता है। और 3 विश्वविद्यालय के, राजस्थान के सारे विश्वविद्यालय, उनको भी लेना चाहिए था फिर, लेकिन विमर्श दिया नहीं जा रहा। गलत तरीके से विमर्श शुल्क के नाम से विद्यार्थियों से वसूली करी गई। 23 लाख विद्यार्थी राजस्थान में इससे प्रभावित हुए, जिनसे 223 करोड़ रुपए इन्होंने ले लिए। और मंत्री महोदय बिल्कुल जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि ये बड़ा घोटाला सीधे तौर पर विश्वविद्यालयों ने किया है। इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें जो दोषी है, जो तत्कालीन जो कुलपति है या कोई भी जिन्होंने ये शुल्क लागू किया है और जिसका लाभ छात्रों को नहीं मिला है, जिसका ब्यौरा भी, आय व्यय का ब्यौरा भी इनके पास नहीं है, कितने विद्यार्थी, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि विद्यार्थियों को ऐसी व्यवस्था मिली ही नहीं। तो मेरा मानना है कि राजस्थान के जो 23 लाख विद्यार्थी है, उनको 223 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। ये विश्वविद्यालयों ने मनमाने ढंग से विमर्श शुल्क के नाम पर अपने ढंग से विश्वविद्यालय में खर्च करने की जो नीति बनाई गई है, अपनाई गई है, वो छात्र हित के विरोधी है, वो राजस्थान के जनता के विरोध में है। और मंत्री महोदय सही तरीके से इसका जवाब भी नहीं दे पाए। मैं तो सदन में अध्यक्ष महोदय से भी मैंने निवेदन किया कि इसकी जांच हो, और जो वास्तव में इसको लेने में जो दोषी है, जिन्होंने ये शुल्क लिया है विमर्श के नाम पर और विमर्श दिया नहीं है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और 223 करोड़ रुपए उन प्रभावित जो स्वयं पाठी छात्र हैं उनके खाते में वापस जानी चाहिए। सरकार को उन विद्यार्थियों को 1-1 हजार रुपए लौटाने चाहिए, और सही रूप से इसका व्याख्या जो है जांच सहित जनता के, प्रदेश की जनता के समक्ष आनी चाहिए।